सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। साथियों, आज हम बेसिक मैथ का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समझते हैं, इस चैप्टर को करते हैं आज का शुरू। तो क्या कुछ है इसमें देखिए। सबसे पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म से लेते हैं AP। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी ही क्यों बोली जाती है? क्योंकि इसमें जो सीरीज दी होती हैं उनका अंतर हमेशा समान होता है, बराबर होता है, इसलिए ये समांतर श्रेणियां बोली जाती हैं। याद करें हम इसकी ट्रिक को। पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे इसकी ट्रिक। डेफिनेशन है, यह संख्याओं का क्रम होता है, यानी कि एक सीरीज होती है जिसमें लगातार संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पे हम कुछ एपी के हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे क्या होता है इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 जो हमारी काउंटिंग होती है, 1 से लेके हमने 10 तक नंबर लिए, जो हमारी ये सीरीज बनी, इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो 1 है। हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो सेकंड 2 है हमारे पास, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया हमारे पास में। थर्ड में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया फिर से 1, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है 1। सेकंड देखते हैं 2 5 8 और इसी तरह हम पहुंच गए 29 पे। तो यहाँ पे हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस? 3 का। 5 और 8 के बीच में कितना? 3 का। यानी कि हर बार इसमें +3 हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए 2 और 5 और 8, यहाँ पे 2 में हमने प्लस किया 3 तो हमारे पास में आ गया 5, 5 में 3 प्लस किया तो आ गया 8। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें भी हम 3 करेंगे तो यहाँ पे 11। और इस तरह की जो सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस सेम होता है वो हमारी एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 11, 11 में 3 14, इसी तरह ये गई हमारी 50 तक। इस प्रकार की सीरीज को हम क्या कहते हैं? एपी। 7 में 6 ऐड किया 13, 13 में 6 ऐड किया 19, 19 में 6 किया 25 और लास्ट में हम पहुंच गए 205 पर। अब ये तो जान लिया हमने एपी के बारे में, लेकिन इसमें सवाल कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको कैसे देखेंगे? तो क्वेश्चंस देखेंगे ऐसे। हमें दे दी जाती है, मान लीजिए 10 है, ये 29 है, ये 50 है और ये 205 है। ये 7 से स्टार्ट होके हमें सीरीज दी गई 205 तक। क्वेश्चन बनेगा ये कि ये जो 205 है ये अब कौन से नंबर पे आएगा? ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें। और हमें अगर वो दे दिया जाए कि ये इस नंबर पे आया है, ये इस नंबर पे आया है, तो क्यों आया है? क्या रीजन है इसका कि ये इसी नंबर पे आया है? कुछ एग्जांपल की मदद से इनको समझेंगे। इस प्रकार जो हमारी सीरीज बनती है उसको हम डिनोट करते हैं ए, जो हमारी फर्स्ट टर्म मानी जाती है। ए को हम मानते हैं फर्स्ट टर्म, और 10 जैसे इसमें लास्ट ये है, लास्ट टर्म को मानते हैं हम एल। और जो इनका डिफरेंस होता है उसको मानते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी के द्वारा। इस प्रकार ये हमारी सीरीज बनती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा डी। दोबारा हम कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए में ऐड कर देंगे। उसी प्रकार ए हमारे पास यहां पे है और 3 डी, डिफरेंस को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए में ऐड कर देंगे। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 2 फर्स्ट टर्म डिफरेंस था इनका जो कॉमन डिफरेंस था वो था 3, हमने इसमें कर दिया 3 ऐड, ये हो गया हमारे पास में 5। नेक्स्ट हमारे पास में है ए हमारे पास 2 प्लस में हमारे पास क्या है फिर 2d, तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 8। इस प्रकार ये हमारी सीरीज बनती है। दूसरे तरीके से अगर हम इसको याद करें तो ये कह सकते हैं हम कि a इंटू ए प्लस डी और a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहां तक लिखते हैं। यहां से देखें
तो ये तो हमारी फर्स्ट टर्म है, पहली है। जो सेकंड टर्म है हमारी वो ये है हमारी थर्ड टर्म, और ये है फोर्थ। अब ध्यान से देखें कि जो हमारे पास फोर्थ आई है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है डी में, थर्ड है वो 2 से, यानी कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है उसको हमें सीरीज में लिखना हो तो हम जो भी हमें सीरीज दी जाएगी उसमें जो नंबर होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं मान लेता हूं 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 14d, यानी कि जो नंबर है उसको एक कम डिजिट से, यानी कि उससे पहले वाले से d से मल्टीप्लाई किया जाएगा और a में ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमारी नंबर सीरीज चलेगी। हम इस प्रकार किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिख लिया 29 को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस में 28 और d, ये सीरीज में आएगा हमारे पास में 29 नंबर पे। यानी कि हम इनकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर को कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आशा है मुझे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से इनको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 5, 8, 11, 14 और लास्ट में है 50। अब हमें बताना है कि 50 है कौन से नंबर के ऊपर है। एक तो हम करेंगे इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास में। a हमारा है फर्स्ट टर्म, d हमारा है कॉमन डिफरेंस, और यहां पे n हमें पता करना है। तो इसको कैसे करेंगे, और इनके इक्वल जो आएगी हमारी वो आएगी लास्ट टर्म। ठीक है, तो इनको करके देखते हैं कैसे करेंगे हम इनको। यहां पर a हमारा है फर्स्ट टर्म, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 5। इनका कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 3। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस n की जगह ऐसी कैसी खाली -1 और यहाँ पे 3। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास आएगा 5 और 3 की इनके साथ में मल्टीप्लाई, प्लस में 3n माइनस 3। अब इस 3 को 5 में से माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 3n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 50 इज इक्वल टू 50। अब यहां से ये 3n इज इक्वल टू 50, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2, यहां पे आ जाएगा 48, यानी कि 3n इज इक्वल टू 48। ये 3 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको डिवाइड करेगा, यहां पे आ जाएगा 16। यानी कि इस सीरीज में जो ये 50 आया है ये 16वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है, ये 16वें नंबर पे है। तो ये इस तरह के, एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं इसको। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, वो है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसमें, हम लास्ट टर्म को लेंगे, यहां पे लिया हमने 50, फिर हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखेंगे। 5 और 8 का कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास में 3। अब 3 और 5, अब इसका हम देखेंगे डिफरेंस। पहले हमने दोनों का डिफरेंस देखा, a और d को पता किया, उसके बाद में हमने फर्स्ट टर्म में से जो डिफरेंस आया उसको कर देंगे माइनस, यानी कि 5 में से हम माइनस कर देंगे 3, तो हमारे पास आ गया 2 जो हमारे पास आया है इसमें इसको हम लास्ट टर्म में से कर देंगे माइनस 50 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 48, और 48 को 3 से कर देंगे डिवाइड, ये आ जाएगा हमारे पास में 16। ये है इसकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। हो सकता है आपको एक एग्जांपल से समझ में ना आए, नेक्स्ट करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है 4, 9, 14
और 19, ये यहाँ पे लास्ट में हमें 109 यानी कि 109 का पता करना है कि ये कौन से नंबर पे है। तो हम इनका लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास में 5, ठीक है। तो अब इफ 4 में अगर +1 करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। अब +1 यहां पे किया है तो हम इसमें भी +1 कर देंगे, +1, ये हो जाएगा अपने पास में 110। 110 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, जो कॉमन डिफरेंस आया था। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा हमारा 22, है ना इजी ट्रिक। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे हम नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 7, 13, 19, 25 और इसी तरह लास्ट में है 205। तो 205 यानी कि 205 का हमें पता करना है कि ये कैसे निकाला हमने, इसका नंबर कैसे पता करेंगे कि ये कौन से नंबर के ऊपर है। तो सबसे पहले हम 7 और 13 को देखेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस है 6। अब 7 में क्या करें, कैसे क्या करें इसके अंदर कि हमारे पास 6 आ जाए, तो इसमें से कर देंगे -1। 7 में से अगर -1 हमने यहाँ कर दिया तो आ गया हमारे पास में 6। जैसे ही हमारे पास माइनस करने के बाद में 6 आया है, तो ये माइनस का जो आया है इसको भी हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस ही कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 204 यानी कि 204, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे जो कॉमन डिफरेंस था, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 34। तो कैसी लगी साथियों को आपको शॉर्ट ट्रिक, ये बताते रहना हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में है 14 और 9 के बाद में ये देखिए आप 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में डिफरेंस आया है -5 का, कॉमन डिफरेंस आया है हमारे पास -5 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ने बार बार पूछा है, एसएससी के ही क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास में माइनस होते चल रहे हैं, तो ये आया लास्ट में -49। यहां से हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि 14 में से हमने 5 माइनस किए, तब हमारे पास में 9 आया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 14 माइनस -5, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएंगे 14 प्लस में 5 = 19। 19 हमारे पास में है। 19 आने के बाद में हम करेंगे -41, इसमें 19 को कर देंगे ऐड, माइनस को हटा देंगे, यह हो जाएगा हमारे पास 60, और 60 को कर देंगे 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 12। यानी कि हमारे पास जो -41 आया है, ये आया है हमारा 12 नंबर पे, 12वें नंबर पे आया है। तो साथियों कैसी लगी आज की क्लास आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, और यदि आप लोगों को इस प्रकार की जॉब और एग्जाम से रिलेटेड न्यूज चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता और हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसा है आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।